गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 9th क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 36 करेंगे, जिसमें हम गति का तीसरा नियम, तीसरा समीकरण ग्राफ के द्वारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं ये जानेंगे। गति का तीसरा समीकरण हमें वेग तथा स्थिति के मध्य संबंध बताता है, और जो गति का तीसरा समीकरण है वो है आपका v² - u² बराबर है 2as, जहाँ पर v है हमारा अंतिम वेग, u है हमारा प्रारंभिक वेग, a है हमारा त्वरण और s है हमारी तय की गई दूरी। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समय अंतराल में समान दूरी ही यानी एक निश्चित दूरी ही तय करती है। गति का तीसरा समीकरण वस्तु के प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v का संबंध स्थिति यानी उसके द्वारा तय की गई दूरी के साथ दर्शाता है। इस समीकरण को वस्तु के वेग समय ग्राफ के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। इसे गति के पहले नियम, पहला समीकरण तथा दूसरे समीकरण में t को विलुप्त कर भी प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन हमें फिलहाल इसका ग्राफीय विधि द्वारा व्युत्पन्न करना ही जानना है। तो आइए हम हमारे नेक्स्ट पेज पर जान लेते हैं कि इसे ग्राफ के द्वारा कैसे प्राप्त किया जाए, यानी ग्राफीय विधि द्वारा गति के तीसरे समीकरण को प्राप्त करना। हमने क्या किया, एक समान त्वरण से चल रही किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ लिया, यानी x अक्ष पर तो हमने लिया समय और y अक्ष पर हमने लिया वेग। अब B बिंदु से x अक्ष पर यानी समय अक्ष पर हमने एक लंब डाला, ये है हमारा B बिंदु। इससे हमने x अक्ष पर यानी इस वाले अक्ष पर एक लंब डाला यानी 90 डिग्री का कोण बनाया, जो मिलता था C पर। दिया गया ग्राफ एक ऐसी वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन को दर्शाता है जो एक समान त्वरण से चल रही है, और त्वरण है यहाँ पर a। वस्तु का प्रारंभिक वेग है u, जो t समय में क्या बन जाता है v, यानी हमारी अगर बात करें तो OA जो है वो है u और BC है हमारा v, यानी अंतिम वेग। यहाँ प्रारंभिक वेग OA के द्वारा, अंतिम वेग हम पढ़ चुके हैं BC के द्वारा, तथा समय अंतराल क्या है OC, यानी हमारा t के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। जब हम जानते हैं कि वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी क्या होती है, इस रेखा AB के नीचे जितना भी क्षेत्रफल है अगर हम उसे ज्ञात कर ले तो हम वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं। तो वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी बराबर है OABC, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल, OABC का क्षेत्रफल। तो वो यही लिखा है कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी यानी स्मॉल s बराबर है OABC का क्षेत्रफल। इस चतुर्भुज के अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग यानी OA जमा BC गुना में आपका आधार है हमारा OC। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर लिखी हैं, यानी 1/2 समांतर भुजाओं का योग OA जमा में BC गुना में OC। इन सभी का मान अगर हम इस समीकरण में रख दें तो क्या मिलेगा, OA है हमारा U, BC हमारा है V गुना में OC का मान हमें पता है T बटे में 2। तो इसके द्वारा हम हमारे गति का तीसरा समीकरण ज्ञात कर सकते हैं, जो है v² - u² बराबर है 2as। इसी वर्कशीट में आपका एक उदाहरण दिया गया है। एक 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती हुई कार पर ब्रेक लगाए जाने पर, यानी एक कार जो है 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही थी, उस पर ब्रेक लगाया गया तो जो त्वरण उत्पन्न हुआ वो है 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का। कार की गति के विपरीत ही त्वरण लगा है तो त्वरण यहाँ पर आ जाएगा माइनस में, और गाड़ी पर रुक जाती है। यदि उसे रुकने में 2 सेकंड का समय लगता है
तो कार के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। हमारे पास इसका आरंभिक वेग भी दिया गया है, यानी u है 12 मीटर प्रति सेकेंड। अंतिम वेग, ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी रुक गई तो इसका अंतिम वेग यानी v है 0 मीटर प्रति सेकेंड। समय लगा उसे 2 सेकेंड का, और जो त्वरण है वो है आपका -6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि जो त्वरण हुआ वो गति के विपरीत दिशा में लगा। तो गति के तीसरे समीकरण से हम हमारी कार के द्वारा तय की गई दूरी यानी s को ज्ञात कर सकते हैं। जो अभ्यास के प्रश्न आपकी वर्कशीट में दिए गए हैं वो पहला प्रश्न है गति का पहला नियम तथा तीसरा नियम लिखिए। तो ये रहा आपका गति का पहला नियम जो है v - u बराबर है at, और गति का तीसरा नियम है v² - u² बराबर है 2as। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका वो कहता है गति के तीसरे समीकरण को वेग समय ग्राफ से व्युत्पन्न कीजिए, जो अभी अभी हमने देखा था। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये वाला आंसर लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, एक कार विरामावस्था में चलना प्रारंभ करती है, यानी उसका आरंभिक वेग हो गया 0। 5 मिनट में वो 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करती है, यानी समय है आपका 5 मिनट, और जो अंतिम वेग है वो है आपका 10 मीटर प्रति सेकंड, यानी v आपका 10 मीटर प्रति सेकंड, u0 समय है आपका 5 मिनट। तो आपको ज्ञात करना है त्वरण तथा कार द्वारा तय की गई दूरी। तो हमारे पास u दिया है, v दिया है और समय दिया गया है। हमें क्या क्या ज्ञात करना है, एक है त्वरण, दूसरा है आपकी तय की गई दूरी। तो गति के पहले नियम के अनुसार v - u बराबर है at। तो इन सभी राशियों का मान इस फॉर्मूले में रखने पर हमारे पास a का मान आ जाता है 0.03 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिए, जो हमारा समय दिया गया है वो मिनट में दिया गया है, तो उसे पहले हम सेकंड में बदलेंगे। अब हमारे पास a आ गया है, u, v, t ये सभी राशियाँ हैं। तो गति के तीसरे समीकरण के अनुसार v² - u² बराबर है 2as। तो इसमें सारी राशियों का मान रखने पर हमारे पास s यानी तय की गई दूरी का मान आ जाएगा। थैंक यू।